वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक कर लें। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो आज हमने अपनी एक टीम बनाई है पीएसएल के अंदर। जो जो प्लेयर्स पीएसएल के अंदर सेलेक्ट हुए हैं टीम्स के अंदर, हमने उनकी एक टीम बनाई है कि जो जो सिलेक्ट हो चुके हैं उस स्क्वाड के अंदर से। मतलब कि मेरे पास जो पूल था प्लेयर्स का, वो वाला पूल था जो प्लेयर्स ऑलरेडी स्क्वाड में सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके अंदर से मैंने एक बेस्ट प्लेइंग 16 का स्क्वाड बनाया है कि जितने प्लेयर सेलेक्ट हो गए हैं इनमें से बेस्ट 16 कौन से हो सकते थे। और ये मैंने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि आपके पास बीच में दो अनकैप प्लेयर्स होने चाहिए जो 23 और पाकिस्तान के लिए खेले ना हो। आपके अंदर आपके पूरे स्क्वाड में एटलीस्ट दो वो होने चाहिए। फिर आपके पास स्क्वाड में 5 से 7 फॉरेनर्स होने चाहिए, ना 5 से कम होने चाहिए ना 7 से ज़्यादा होने चाहिए। फिर आपके पास इसी तरह की अगर आप दूसरी इम्प्लीकेशंस देखो तो आपका जो बजट है वो 50.5 सीआर के अंदर आपने पूरी टीम बनानी है। उसके हिसाब से आपने पैसे खर्च करने हैं। मतलब कि बनाने को तो मैं सारे अच्छे-अच्छे प्लेयर्स डाल लेता, मतलब कि सारे टॉप के प्लेयर्स डाल लेता, लेकिन वो बजट काफ़ी ज़्यादा आउट हो जाना था। फिर इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें देखते हुए बनाना पड़ेगा। तो काफ़ी एक अच्छी-सी मैंने टीम बनाई है। आई होप सो आपको पसंद आए। सबसे पहले मैं आपको स्क्वाड बता देता हूँ। मेरे स्क्वाड में सबसे पहले हैं राना फ़हीम अशरफ। राना फ़हीम अशरफ नाम ही काफ़ी है। फ़हीम अशरफ का बगैर आपको ये स्क्वाड ना इनकम्प्लीट लग रहा था। आई वाज़ नॉट कीन टू पिक फ़हीम अशरफ, बट आई हैव टू, बिकॉज़ फ़हीम अशरफ जो आपको बैलेंस प्रोवाइड करता है विद द बॉल, विद द बैट, और वो जिस तरह एक टीम प्लेयर है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं इसको लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि वो बहुत महँगा गया है 8.05 सीआर, इट्स टू मच अमाउंट फॉर 50.5 सीआर। तो मैंने फिर भी इसको लेना पड़ा है मुझे, क्योंकि उसकी वजह ये है आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ही कैन प्ले एज अ फिनिशर रोल। वो आपको एक फिनिशर का रोल प्रोवाइड करके दे सकता है और वो आपको 4 ओवर भी निकाल के दे सकता है टी20 के अंदर, जो कि अभी अलग बात है कि वो पाकिस्तान में कोई बंदा उसे बॉलिंग करवा नहीं रहा अभी जो मैचेस हो रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे पास अगला प्लेयर है मोहम्मद नईम। नईम ने काफ़ी अच्छा इम्प्रेस किया, और ये आपको ये भी चीज़ें देखनी है ना कि आपने 2 अनकैप्ड प्लेयर्स रखने हैं। तो उसके अंदर से मैंने एक प्लेयर नईम सेलेक्ट किया है, जिसने पिछला जो पीएसएल था लाहौर कलंदर्स के लिए, वहाँ से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी उसने, नईम ने। और अभी इमर्जिंग एशिया कप में भी सिलेक्ट हुआ था। तो ये काफ़ी अच्छी चॉइस लग रही है मुझे अपने लिए। फिर मैंने कप्तान रखा है इस टीम का शहीन शाह अफरीदी। तो 3 टाइम टाइटल विनिंग चैंपियन है, और अ, तीनों दफ़ा जब लाहौर जीती है तब तीनों दफ़ा यही कैप्टन थे। फिर इसके अलावा लाहौर और कहीं से भी नहीं जीता हुआ, किसी और कैप्टन के साथ नहीं जीता हुआ। फिर पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, तो मेन बॉलर हैं। और इससे ज़्यादा शाहीन की मेरा ख्याल है, और मुझे आपको एबिलिटी बताने की ज़रूरत नहीं है, शाहीन की एबिलिटीज़ आपको पता होंगी। फिर उसके बाद मैंने एंड्रूस घोष को रखा है। अब बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि वाई एंड्रूस घोष। एंड्रूस घोष से काफ़ी अच्छे ओपनर थे। फ़खर जमान था आपके पास स्क्वाड में, आपके पास फ्रेज़र मैकगर्क लिया रावलपिंडी वालों ने, इवन रिजवान था आपके पास, और आपके पास बाबर आजम था। इनको क्यों नहीं लिया है? बाबर आजम टॉप स्कोरर है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके लिए आपको सबसे पहले अपने बजट को देखना पड़ेगा। इसको एंड्रूस घोष को रखने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अगर मुझे 1.4 सीआर के अंदर मैंने इसको रखा है, जो कि उसकी टोटल अमाउंट है। और ये जो जितनी अमाउंट है ये मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं की। ये जो जितने टीम्स ने जितनी अमाउंट में इनको खरीदा है, ये उस हिसाब से ही प्लेयर्स हैं बीच में। तो एंड्रूस घोष 1.4 सीआर में जिस तरह आपको ऊपर से स्टार्ट दे देता है, और जिस तरह का वो प्लेयर है, और सबसे बड़ी बात विकेट कीपर भी है। तो मैंने इसके अंदर रखा है, लेकिन प्लेइंग 11 में मोस्ट प्रोबेबली मेरा ये नहीं होंगे, एंड्रूस घोष नहीं होंगे, लेकिन मैंने उनको रखा है स्क्वाड में 1.4 सीआर में। फिर उसके बाद मैंने साहिबजादा फरहान रखा है एक अपना मेन ओपनर। साहिबजादा फरहान जिस तरह की फॉर्म में है वो बंदा, अभी इस पूरे पाकिस्तान के
जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं, बेशक वो डोमेस्टिक खेल रहे हों या बेशक वो नेशनल टीम से खेल रहे हों, वो जहाँ मर्ज़ी से खेल रहे हों, साहिबज़ादा फरहान से बेहतर फ़ॉर्म में कोई प्लेयर नहीं है अभी इस टाइम पे, और जो उसके पास पावर जनरेट करता है वो टॉप ऑर्डर में, और मसल पावर जो वो जिस तरह वो खेलता है अपनी मसल पावर के साथ, आई मीन छक्के ऑफ स्टंप की बॉल को भी लेग साइड पे वो बहुत लंबा छक्का मार देता है। मतलब कि बहुत पावरफुल मसल्स हैं उसके। तो मैंने इसको इस हिसाब से रखा है कि ये हमारी टीम का मेन ओपनर होगा। फिर मैंने स्पिनर में लेग स्पिनर में एडम ज़म्पा को रखा है। आई मीन एडम ज़म्पा 4.5 सीआर में से मिला है। इट्स अ बिग स्टील। एडम ज़म्पा 4.5 सीआर में एडम ज़म्पा बनता नहीं था। जहाँ आप देखो नसीम शाह 8 साढ़े 8 सीआर तक चला गया, तो एडम ज़म्पा सिर्फ उससे आधी कीमत में नहीं बनता था। लेकिन क्या करें, टीम्स ने नहीं लिया। अब इसके अंदर भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी मैंने एडम ज़म्पा के साथ क्यों गया, मैं शादाब के साथ क्यों नहीं गया। शादाब पीएसएल 1 से पीएसएल खेलता आ रहा है। फिर मैंने आपको बताया कि जी शादाब है 7 सीआर का, और शादाब के लिए अगर आप जाते हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा मनी बीच में देने पड़ेंगे, क्योंकि ये 4.5 सीआर का है सिर्फ। तो फिर आपको बीच में और जो मनी है वो ऐड करनी पड़ेगी। उस हिसाब से फिर मेरे जो बाकी प्लेयर्स हैं उनका बजट आउट हो रहा है। फिर उसके अंदर अगला प्लेयर अगर मैं आपको बताऊं तो वो मैंने रखा है मार्क चैपमैन। आई मीन मार्क चैपमैन T20 के अंदर बहुत ही अनरेटेड बैट्समैन है, लेकिन बहुत ही कमाल प्लेयर है। आई मीन आप देखो ये इसको 7 सीआर में लिया है उन्होंने, इस्लामाबाद वालों ने, और मैंने भी 7 सीआर में रखा है। आई मीन ये ही इज़ अ समवन हु कैन एब्सोल्युटली बैश द स्पिनर्स। आई मीन वो नीचे से आके जिस तरह स्पिनर्स को मार सकता है वो कोई और मुझे नहीं लगता लेफ्ट हैंडर इस टाइम पे कर सकता है। आई मीन नीचे से आके वो जिस तरह स्पिनर्स को जितना अच्छा खेल लेता है और फास्ट बॉलर्स को भी उतना ही अच्छा खेल लेता है। आई मीन इवन आप शिवम दुबे की बात करते हो दुनिया में, और किसी की भी बात करते हो, आई थिंक मार्क चैपमैन से बेहतर प्लेयर कोई है नहीं इस पोजीशन पे। फिर मैंने अली रज़ा को रखा है अपना दूसरा अनकैप्ड प्लेयर। आई मीन अली रज़ा भी काफ़ी इंप्रेसिव बॉलर है, फास्ट बॉलर है और काफ़ी तेज़ बॉलर है। इसको 1.96 सीआर में रखा है, जो कि पेशावर ज़ेनवी ने इसको रिटेन किया। फिर मैंने अपने स्क्वाड के अंदर सिकंदर रज़ा को रखा है। आई मीन सिकंदर रज़ा ऑलराउंडर है, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। फिर वो ऑफ स्पिनर भी आपको 4 ओवर निकाल के दे सकता है, लेकिन समटाइम्स यू हैव टू गो फॉर 3। आई मीन वो 4 ओवर जो होंगे वो क्वालिटी नहीं होंगे, लेकिन आपको 4 ओवर करके दे सकता है वो। फिर बैटिंग में तो सिकंदर रज़ा है, कमाल का बैट्समैन है ही। फिर मैंने अपने जो 2 पावर हिटर्स रखे हैं टीम में, एक मैंने रखा है इरफान खान न्याज़ी, दोनों लोकल हैं। एक इरफान खान न्याज़ी रखा है 2.9 सीआर में, एक रखा है मैंने आज़म खान 3.25 सीआर में। आई मीन अगर आप सबसे पहले इरफान खान न्याज़ी की बात करो, उसके साथ भी पीसीबी ने काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती की है, लेकिन ही इज़ अ जेम ऑफ अ प्लेयर। वो फास्ट बॉलर्स को इतनी आसानी से छक्का मार लेता है नीचे से आके, जैसे टॉप ऑर्डर वाले बैट्समैन भी नहीं कर पाते, गैप नहीं निकाल पाते चौके के लिए वो इतनी आसानी से पुराने बॉल से। आई मीन 5 फील्डर्स बाहर हैं, आपको 5 फील्डर के बाहर हैं, आपको उसके अंदर से छक्का मारना है। वो आप ये देखो कि आपको एक डर भी हो जाता है, बीच में छोटा-सा बैठ जाता है कि यार पीछे फील्डर खड़ा है। पीछे फील्डर खड़ा है, अगर मैंने मारना है मुझे इसके ऊपर से मारनी है। जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, उनके लिए तो सिर्फ 2 फील्डर हैं बाहर, अगर उन्होंने छक्का मार भी दिया तो उनको डर नहीं होता कि यार पीछे फील्डर खड़ा है, मैंने इसके ऊपर से मारनी है। तो ये स्किल इनको लगानी पड़ती है, ये बहुत ही कमाल प्लेयर हैं। आई मीन जब 5 फील्डर बाहर हैं, फिर उसके अंदर से आपने गैप के अंदर से चौका निकाला है, बॉल पुराना है, रिवर्स हो रहा है, उसके अंदर से आपने चौका निकाला है, छक्का निकाला है। ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते थे, अभी भी बन सकते हैं, लेकिन इनको पीसीबी को भी चाहिए कि यार इनको डेवलप करें और अपने प्रोग्राम में शामिल करें। फिर मैंने रखा है आज़म खान। आई मीन आज़म खान का पीएसएल के अंदर जितना अच्छा रिकॉर्ड है, काश इंटरनेशनल में भी होता, लेकिन आज़म खान के अंदर इतना टैलेंट है कि उसको खुद भी नहीं पता उसके अंदर कितना टैलेंट है। आई मीन वो जिस तरह बॉलर्स को खेल जाता है, वो मुझे अभी भी याद है। उसने जो फास्ट बॉलर को उसने जो स्वीप मारी थी बैट के, वो जो स्टेडियम की छत पे छक्का गया था, दैट वाज अमेजिंग। और ये आज़म खान भी स्पिनर्स को काफ़ी अच्छा खेल लेता है। तो आज़म खान तो इस टीम में बनता ही बनता था, खास तौर पे पीएसएल की टीम। फिर ये आपको नाम थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन मैंने मोहम्मद हारिस को रिटेन किया, अपने स्क्वाड में रखा है। मोहम्मद हारिस को लोग पूछेंगे कि क्यों रखा है, लेकिन मोहम्मद हारिस की जो वजह है मेन वो ये है कि यार वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर। मैं अगर टॉप ऑर्डर में नईम और
साहिबजादा फरहान के साथ जाता हूँ तो फिर मैं एंड्रूस गूस को नहीं घुसा सकता बीच में, क्योंकि आप एक प्लेइंग लेवल में 4 से 5 फॉरेनर खिला सकते हो बस। और मैंने अपनी नीचे जो टीम है वो इस तरह की बनाई हुई है कि 4 से 5 फॉरेनर पूरे हो रहे हैं। तो फिर मुझे उसको किसी तरह बीच में एडजस्ट करना पड़ेगा। वो हमें उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमने इसके अंदर क्या करना है। फिर आप मैंने रखा है गुदकेश मोती को। गुदकेश मोती लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ऑलराउंडर है बेसिकली, वेस्ट इंडीज़ का। बैटिंग भी कर लेता है जब करने की ज़रूरत पड़े। 1.1 सीआर में साइन किया, काफ़ी अच्छा बॉलर है। फिर मैंने रखा है जमान खान को एज माई डेथ बॉलर। डोंट नो, पता नहीं खेलेगा कि नहीं खेलेगा, लेकिन रखा है कि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो काम कर सकते हैं। फिर मैंने रखा है माइकल ब्रेसवेल को ऑफ स्पिनर। एज एन ऑफ स्पिनर इनको इसलिए रखा है क्योंकि यार ये जो इनकी भी वही बात है, फ़हीम अशरफ अली, ये भी जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आई मीन राइट हैंडर ऑफ स्पिनर हैं, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंडर बैटर हैं, हिटर हैं, अच्छी शॉट्स मार लेते हैं। फिर उसके बाद ये एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, अपनी टीम की तरफ से कैप्टेंसी करते रहे हैं। तो माइकल ब्रेसवेल भी काफ़ी अच्छी। फिर मैंने एक और अनकैप्ड प्लेयर डाल दिया इसके अंदर, जो मैंने रखा है साद मसूद। साद मसूद भी जो प्लेयर है, आई मीन अगर मैंने शादाब को नहीं रखा तो मैं साद मसूद के लिए बिल्कुल जाता। ये शादाब की समझ लें सेकंड कॉपी आ रही है क्रिकेट के अंदर। आई मीन वो जो जिस तरह की बैटिंग करता है, जिस तरह की बॉलिंग करता है, लेग स्पिनर है और ऑलराउंडर है, तो साद मसूद काफ़ी अच्छा एक प्लेयर है बीच में। फिर उसके बाद अगर आपको अपनी प्लेइंग 11 दिखाऊं तो इसके अंदर आप 3 या 4 फॉरेनर्स के साथ जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो इस हिसाब से प्लेइंग 11 मैंने बनाई है। सबसे पहले मेरे ओपनर्स होंगे साहिबजादा फरहान और मोहम्मद नईम। ठीक है, इसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हो कि आप शायद नईम की जगह एंड्रूस घूस को खिला लो। नईम की जगह एंड्रूस घूस तब खेलेगा जब नीचे से अली रज़ा नहीं खेलेगा, क्योंकि आपके प्लेइंग 11 में भी एक अनकैप्ड प्लेयर होना लाजमी है। तो नंबर 3 पे मैंने रखा है हारिस को। हारिस के अगर आप ऊपर से साहिबजादा फरहान और मोहम्मद नईम को खिला रहे हो, इधर से गूस फिट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या पता गूस फिट हो जाए हारिस की जगह, क्योंकि हारिस और गूस दोनों विकेट कीपर हैं और दोनों नंबर 3 पे बैटिंग भी कर सकते हैं। तो अगर ऊपर से फिट नहीं हो रहा तो शायद वो इधर फिट हो जाए। तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। फिर चौथे में मेरे पास है चैपमैन। आई मीन चैपमैन की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। चैपमैन नंबर 4 के लिए, जिसे कहते हैं ना, टेलर मेड है T20 में। नंबर 4 का बेस्ट प्लेयर लगता है मुझे। जिस तरह वो स्पिनर्स को अच्छी तरह खेल जाता है, फास्ट बॉलर्स को, पाकिस्तान के अगेंस्ट तो उसका रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है और इन पिचेस पे भी काफ़ी अच्छा है जहाँ पे PSL है। फिर आज़म खान मैंने रखा है। आज़म खान को पहले बताया मैंने आपको। इरफान खान न्याजी रखा है मैंने नंबर 6 पे। माइकल ब्रेसवेल रखा है मैंने 7 पे। फ़हीम अशरफ रखा है मैंने 8 पे। तो 8 तक मेरी बैटिंग चली गई है। फ़हीम अशरफ मेरा फिनिशिंग रोल में चला गया 6 तक। इसके अंदर फिर मुझे एक और कोई बैटर घुसाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर आप इसके अंदर देखो कि जी मैंने नंबर 9 पे शाहीन को खिला दिया, जो मेरी टीम के कैप्टन भी होंगे। फिर मैंने 10 पे या तो अली रज़ा खेलेंगे या तो ज़मान खान खेलेंगे। अगर ऊपर से नईम खेल रहे होंगे तो फिर इधर ज़मान खेलेगा। अगर इधर अगर इधर ऊपर से नईम नहीं खेल रहा होगा फिर इधर अली रज़ा खेलेगा। क्या पता दोनों नईम और अली रज़ा दोनों के एक मैच पे इकट्ठे भी खेल सके, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ज़मान नया बॉल बहुत कम करता है। आई मीन नया बॉल करता भी है तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है नए बॉल से। अली रज़ा नया बॉल भी कर सकता है शाहीन के साथ। तो ये भी एक वजह है उसको बीच में डालने की। फिर 11वें पे एडम जैम्पा बनता है। मतलब कि एक ही लेग स्पिनर है आपका पूरे इसके अंदर। साद मसूद है लेकिन वो मेन लेग स्पिनर थोड़ी ना है, और स्टील बीच में है। आपने उसको डाला तो उसको नहीं डाला तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी तक की ये मेरी प्लेइंग 11 है। फिर आप देखो कि मैंने इसके अंदर प्लेइंग 11 जो मैंने अभी बनाई है इसके अंदर मैंने कौन कौन बेंच पे बिठाया। आप देखो मैंने सिकंदर रज़ा को बेंच पे बिठा दी। तो किस लेवल की टीम बनी है कि सिकंदर रज़ा बेंच पे बैठ गया। फिर इसके अंदर गुदकेश मोती बेंच के ऊपर बैठ गया। आपका 3.9 सीआर तो ये दोनों प्लेयर्स के साथ ही बेंच पे बैठ गया। फिर आपका 84 लैक्स का साद मसूद भी बेंच पे बैठा हुआ है। तो काफ़ी एक ना मुश्किल टास्क है ये टीम बनाना। आई मीन जिन्होंने टीम बनाई है उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल टास्क होगा, जिन्होंने 8 की 8 टीमें बनाई हैं। लेकिन उनके लिए जो आसान काम किए था, उनके लिए ये था कि वो सारे टॉप क्वालिटी प्लेयर्स नहीं लेंगे। उनको बीच में कोई 60 लैक्स का भी मिल जाएगा, 75 का भी लैक्स का भी मिल जाएगा।
हमने ये जो टीम बनाई है इसके अंदर हमने ये बेस्ट टीम बना रहे हैं जो कि अनबीटेबल होगी। क्योंकि आप इसके अंदर देखो कि जो टीम है, आप देखो आपके पास हिटर्स हैं, साहिबजादा फरहान है, नईम तेज़ खेल सकता है, हारिस तेज़ खेल सकता है, अगर एंड्रूस गूस खेलता है वो तेज़ खेल सकता है, चैपमैन तेज़ खेलेगा, आज़म खान तेज़ खेलेगा, इरफान खान नियाज़ी तेज़ खेलेगा, माइकल ब्रेसवेल और फ़हीम अशरफ अच्छा फिनिश करेंगे। फिर आप देखो कि बॉलर्स में आपके पास शहीन है, अली रज़ा है, ज़मान है स्क्वाड के अंदर, एडम ज़म्पा है, फ़हीम है, माइकल ब्रेसवेल है, सिकंदर रज़ा भी इवन ऑफ स्पिनर स्क्वाड के अंदर तो है। तो आई मीन ये जो टीम है, ये 200, 250, 260 जितना होगा वो चेज़ भी कर सकती है और 140, 150 डिफेंड भी कर सकती है। ये ऐसी टीम बनी है, बैटिंग, बॉलिंग दोनों तरफ से परफेक्ट है, बैलेंस स्क्वाड है। तो अगर और पीएसएल के बारे में अगर आप कुछ वीडियोस वगैरह करना चाहते हो कि अगर आप चाहते हैं कि हम और कोई पीएसएल के बारे में वीडियोस बनाएं तो आप हमें बता दीजिएगा। और बाकी कुछ दिन बाद 1-2 दिन के अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच भी आ रहा है, उसमें उसकी हम एक पहले प्रीव्यू वीडियो भी बनाएंगे। मैच से प्री मैच प्रीव्यू होगी बेसिकली, जिसके अंदर हम सारे उसके बात करेंगे, पाकिस्तान का स्क्वाड के बारे में देखेंगे, पाकिस्तान का स्क्वाड किस तरह का है, पाकिस्तान की क्या-क्या टैक्टिक्स हो सकती हैं इंडिया के साथ, अगर हमने इंडिया को हराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, और फिर पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, फिर कौन-सा प्लेयर कौन से मतलब कि कौन से मैचअप्स के साथ चलेगा। आई मीन वो बाद में बात करेंगे अगली वीडियो में, अगर अभी बात करेंगे तो फ़ायदा नहीं है। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अल्लाह हाफ़िज़।